बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते होंगे ये 9 मई वाले हैं, 9 मई वाले हैं, इन्होंने ये कर दिया, बानी बिटिया ने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अब मकसद क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरह से बात ना बन सके। फिर इल्जामात बहुत हैं, लेकिन जब अदालत की बारी आती है तो वहां पर ना कोई सबूत ना कोई गवाह। आप अंदाजा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि इनका 4 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए, लेकिन हुकूमत के गवाह ही नहीं आते। अब खबरें क्या हैं? एक तरफ 5 अक्टूबर जलाओ घिराव केस, इमरान खान की बहनों की जमानत में तौसीक की गई है, और इसके अलावा दूसरा केस आप देखिए जो कि GHQ हमला केस है। इसमें सरकारी गवाह फिर नहीं पेश हुए और 2 महीने हो गए हैं। गवाह भी सरकारी हैं, पुलिस वाला है, मजिस्ट्रेट है, लेकिन गवाह पेश ही नहीं हो रहे। तो भाई अगर इल्जाम दुरुस्त हैं, सब चीजें आपके पास हैं, सबूत हैं, तो इन लोगों को सजाएं दिलवाएं। 2 साल हो गए, 2 साल से कुछ हो ही नहीं रहा। आप अंदाजा लगाइए कि ना इनको कोई सजाएं उस तरह सुनाई जा रही है, ट्रायल ही नहीं मुकम्मल हो रहा। बात तो यह है, बाकायदा केस चल ही नहीं रहा। GHQ हमला केस में सरकारी गवाह पेश नहीं हुए, जेल ट्रायल टल गया। आइंदा तारीख को गवाह ना आए तो जेल ट्रायल फिर भी नहीं होगा, वकील सफाई कह रहे हैं। कह रहे अब गवाह ही नहीं आते, केस ही आगे नहीं चल रहे, लटकाए हुए हैं। ये आप देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से लेकर चाहे इमरान खान हैं, चाहे सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर, जितने लोग हैं, कारकुनों की तादाद हजारों में है। भाई क्या हो रहा है उनके मुकदमात का? आगे बढ़े तो बात बने। अगर हुकूमत के पास ठोस सबूत हैं तो इनको सजा दिलवाएं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू हुई, जिसमें मुकदमात के चलान की नकुल मुल्जिमान में तकसीम की गई, जिसके बाद अदालत ने मुल्जिमान को वापस जाने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत दोनों गवाहों ने सरकारी वकील के जरिए इस्तदा की कि मसरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। यानी सरकारी वकील को दोनों गवाह कह रहे हैं कि जी हम नहीं आ सकते, और ये 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से गवाह नहीं आ रहे। GHQ हमला केस में सरकारी गवाह 2 माह से तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। अदालत ने आज दोनों गवाहों मजिस्ट्रेट मुश्तबा और सब इंस्पेक्टर रियाज को तलब कर रखा था। 26वीं तरमीम जब से हुई है ना, अब आप नोट कर लीजिए, 26वीं तरमीम के बाद अगर कोई लापता होता था, हाई कोर्ट में केस लग जाता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो कोई ना कोई कार्रवाई होती थी, कहीं किसी को सामने लाना पड़ता था, किसी के खिलाफ, सरकारी अफसर के खिलाफ कोई तौहीन की कार्रवाई हो रही है, उसको बार बार बुलाया जा रहा है। अब जनाब सब सुकून है। अब हुक्मरान खानदान बेलारूस जा रहा है, वहां पर मुलाकातें हो रही हैं, सारे खानदान के लोग जा रहे हैं, अब कोई टेंशन नहीं। 26वीं तरमीम करवा ली है। बिलावल साहब ने सबसे ज्यादा उसमें हिस्सा डाला, फजलुर रहमान भी थे। बिलावल साहब भागते रहे, इधर उधर होते रहे। आज उनको याद आ रहा है, नहरें नहीं निकालने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर मामला अदालत गया तो आप देखिएगा 26वीं तरमीम वाले भी रोएंगे। खैर, अब जनाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील सफाई फैसल मलिक एडवोकेट ने कहा कि आइंदा तारीख 16 अप्रैल को गवाह ना आए तो जेल ट्रायल फिर भी नहीं होगा। वकला सफाई ने पूरी टीम मौजूद है, गवाह नहीं आ रहे, ये कहा। अब आप अंदाजा लगाइए, ट्रायल भी जेल में हो रहा है और किस तरह से केस चल रहा है। आप देखिए ना कि यह भी इल्जाम है कि इमरान खान ने सारी साजिश रचाई, और यह भी हुआ कि वो साजिश करके पकड़े गए थे। यानी जिस वक्त वो जेल में थे, कस्टडी में थे, उस वक्त ही सारा कुछ हुआ। तो वो कह कर गए थे कि ये करके जाना है। और गवाह कौन है? पुलिस वाला। वो पता नहीं टेबल के नीचे छुप के सुन रहा था कि जी इमरान खान ये साजिश कर रहे हैं। किसी को पता नहीं लगा कि पुलिस वाला यहाँ आ गया हुआ है, हमने वहां बैठकर, इमरान खान समेत दीगर लीडरशिप है और वो साजिशें रचा रहे हैं, और पुलिस वाला छुपकर सुन रहा है। उनको पता नहीं लगा कि उस सारे कमरे में पुलिस वाला भी आया हुआ है, पता नहीं वो किधर टेबल के नीचे तक कहाँ था। ये सब भी हो रहा है। खैर, 9 मई के तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरखास्त कर रखी है। वकील सफाई ने कहा अदालत से इस्तदा है कि हम बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। शेख रशीद ने भी कहा जी हम सुनते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहा है। साबिक डिप्टी स्पीकर वासिफ क़य्यूम ने कहा कि जी इनका ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। हम लोगों का 35,000 से ज़्यादा कारकुनों को शामिल किया गया, फिर दोबारा भी मजीद लोगों को शामिल कर लिया गया इसमें इल्ज़ाम में। मैं समझता हूँ कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए। अभी तक मुकदमात की बाकायदा समाअत भी शुरू नहीं हुई, 2 साल हो गए अदालतों में पेश होते हुए। इनको पहले कहा गया कि जी इन्होंने पैगाम भी रिकॉर्ड करा दिया, वादा माफवा भी बन गए हैं, ये भी पकड़े गए थे, लापता हुए थे, क्या हुआ। फिर जब अदालत में पेश होना शुरू हुए तो इन्होंने भी, और एक और साहब थे, उन्होंने कह दिया जी हम तो कोई वादा माफ गवाह ही नहीं है। ये भी सब कुछ होता रहा है। अब मसला क्या हो गया है इस वक्त तहरीक इंसाफ से, बल्कि तहरीक इंसाफ के एक बंदे से इस वक्त खास तौर पे, और वो है सलमान अकमर राजा। बकौल मुनीफ फारूक साहब के कि इस वक्त सबसे ज्यादा एग्रेशन और मौसर तरीके से जो चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे हुकूमत उसको जो लताड़ रहे हैं वो है सलमान अकरम राजा। अगर सलमान अकरम राजा को हटाया जाता है तो फिर
मिन्नत तरला ग्रुप का असर बढ़ जाएगा। तहरीक इंसाफ का जो मिन्नत तरला ग्रुप है उसका असर बढ़ जाएगा अगर सलमान राजा को हटा दिया जाए, क्योंकि लताड़ रहे हैं। पीटीआई के बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहते हैं सोशल मीडिया ने हमारी बेड़ियों में बट्टे डाले हैं कि हमसे चला नहीं जाता, हम जो करना चाहते हैं वो हमें सोशल मीडिया नहीं करने देता, लोग नहीं करने देते। जहां तक बात सलमान राजा साहब की है, देखिए इस वक्त तो सबसे ज्यादा एग्रेशन के साथ सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव तरीके से अगर कोई इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बोलता है या लताड़ है एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो सलमान राजा साहब होते हैं। उसके अलावा बाकी लोग मोहताज गुफ्तगू करते हैं, बाकी बहुत जगह पर खाना पूरी होती है कि कुछ लोग पे मोहताज गुफ्तगू करते हैं कि जो इमरान खान साहब का मौकफ है वो भी सामने आ जाए और मजीद चीजें भी एक हिसाब से आगे चलती है। लेकिन अगर राजा साहब को उनके ओहदे से हटाया जाता है, देखिए एक तो ये उनका इलेक्शन नहीं हुआ और कोई नोटिफिकेशन भी ऐसा उस तरह से नहीं है, लेकिन और वो जो उनके बीच में जब फॉरन आउट हुई थी, जैसे जिस तरह पार्टी के अंदर वो और खान साहब का ताल्लुक है, उनका जब साहब का ताल्लुक है, वो एक काफी अच्छी सावर हो गई है। सो अगर तो उनको उस ओहदे से हटा दिया जाता है, इट्स जस्ट असम्पशन सी। वो कह रहे हैं कि अगर सलमान को हटाया जाता है, वही लताड़ रहे हैं, उनके वो एग्रेशन में हैं, वो बहुत ज्यादा आगे जाकर बात करने लगे हैं, तो फिर मिन्नत तरला ग्रुप जो है वो टेक ओवर कर सकता है और चीजें बढ़ सकती हैं। तो इसका मतलब है कि फिर वो एक दफा फिर कुछ अर्से के लिए जो मिन्नत तरला ग्रुप है वो शायद इसके अंदर वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है कि ठीक है, कोशिश करें कि हम इन हालात से खुद को बाहर निकालें, क्योंकि बहुत से पीटीआई के दोस्त ऐसे हैं जो ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि देखिए हम तो बड़े तंग हैं ये सोशल मीडिया से, अगर ये हमारी बेड़ियों में पत्थर ना डालें तो शायद हम कोई हल निकलवा ही लें, हम थोड़ी सी कोई तो बदल ही है। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी का वो एक वेंचर आर्म है और वो एक इस तरह से इस्तेमाल होता है कि जहां जरूरत पड़ती है वहां फिर वो अपनी डोमेन से बाहर और कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर नाम भी बिल्कुल हाथ में हमारे बांध दिए जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखिए सोशल मीडिया वो खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, ये बार बार बात सामने आती है, जबकि सड़कों पर अब माहौल फिर गर्म होने जा रहा है। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, क्योंकि करक कन्वेंशन नजर आया है, तहरीक इंसाफ का बड़ा पुरजोश वहां पर मंजर था। इससे पहले स्वात में, फिर पेशावर में बार बार कन्वेंशन हो रहे हैं, तो माहौल फिर डी चौक की तरफ जा रहा है, इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। जुनैद अकबर आए और वहां लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। अब ये जुनैद अकबर आप जानते हैं कि ये सदर हैं तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, कुछ अर्सा कबल इनको लगाया गया इसीलिए कि हार्ड लाइनर सामने आ रहे हैं। वही बात सलमान को राजा वाली कि वो लताड़ते हैं, वो एग्रेशन में हैं, इन लोगों को पीछे किया जाए। अब वो लोग आगे आगे हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है, जो सख्त लफ्ज या सख्त तकरीर करता है उसको लोग पसंद करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है। अब सवाबी सदर जुनैद अकबर का सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के एबटाबाद के अवाम के लिए उनका पैगाम सामने आया। वो कह रहे हैं कि कल बरोज इतवार एबटाबाद में कन्वेंशन होगा, लें करक में जा रहे हैं, एबटाबाद में। अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा पूरे में दोबारा से माहौल बन रहा है फिर इस्लामाबाद का रुख करने का। इंशाल्लाह ताला इतवार के दिन 3 बजे इंशाल्लाह ताला मैं अपने दोस्तों के साथ एक इलाहाबाद पहुंचूंगा। वहाँ पर एक एहतजाजी जुलूस होगा, रैली होगी। एहतजाजी जुलूस, रैली, ये काम शुरू हो चुका है। यानी दोबारा हर जिले में, हर इलाके में जाकर लीडरशिप जो है कारकुनों को तैयार कर रही है और फिर फाइनल कॉल की तरफ बात आएगी। स्वात में जो तकरीरें हुई हैं उसमें इसका वाज़ेह इशारा दिया गया है। ये भी मनाजिर हैं जिस तरह से जुनैद अकबर पहुंचे करक और लोगों की बड़ी तादाद थी। हामिद मीर साहब अंदर की खबर ले आए हैं, कहते हैं पीटीआई रहनुमा जो गिरफ्तार नहीं, इनकी एक बहुत बड़ी तादाद कंप्रोमाइज्ड है, वो एक तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक है, मगर वो ऐलान नहीं कर रहे। इन्हें पता है अगर अनाउंस किया तो वो खत्म हो जाएंगे। यानी अनाउंस किया कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनकी कहानी खत्म है, उनकी सियासत खत्म हो गई। यही हाल हमने प्रेस खटक से लेके और जहांगीर तरीन का देखा। बाकी जितने भी लीडर हैं वो आज रो रहे हैं, चाहे गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल, जितने भी लोग हैं वो रो रहे हैं जी हम तो वापस जाना चाहते हैं। यह हाल हो गया उनका। अब वो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में हैं लेकिन वो अनाउंस नहीं करते कि हम खत्म हो जाएंगे। बज़ाहिर वो इमरान खान के साथ हैं, मगर इमरान खान को भी पता है वो मेरे साथ नहीं। ले कैदी नंबर 804 जानता सब है, लेकिन एक बंदे को पता है कि उसकी पार्टी का कौन सा एमएलए, सेनेटर और रहनुमा जो है वो उसके साथ नहीं है और ऊपर से ड्रामा लगाया हुआ उसने, तो उस बंदे का नाम है इमरान खान। उसको सारा पता है, क्योंकि देखिए ना, मैंने आपको पहले कहा ये जितनी भी डील की ऑफर्स हैं ये इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के, तो उसको तो पता है ना बंदे को, ये अगर मुझे कोई आके डील ऑफर कर रहा है और वो मेरी पार्टी का ऑफिस बेरर है तो मेरे साथ तो नहीं है वो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनिए, हमने खान को पता है कि जो मुझे डील ऑफर कर रहा है वो कहां से मिलके आ रहा है, क्या कर रहा है, वो मेरा बंदा है कि नहीं है। एक बंदे को सारा पता है कौन किसके साथ है। ये है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है इसकी जो रहनुमा अभी गिरफ्तार नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, साइजेबल नंबर, वो कंप्रोमाइज है और वो एक तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक है, लेकिन वो अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अनाउंस कर दिया तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने
एक तरह का एक ड्रामा लगाया हुआ है कि लगाए हुए इमरान खान के साथ हैं, लेकिन इमरान खान को भी पता है कि ये मेरे साथ नहीं। है जी कमाल। वो कहते हैं कि कई दफ़ा ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड जेल में बैठा कैदी है, इमरान खान को ज़्यादा पता है। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं, और हामिद मीर साहब के वो जुमले बड़े मकबूल हुए कि इमरान खान जिस वक्त चाहें, जिस लम्हे चाहें, आज चाहें वो आज रिहा हो सकते हैं। बस वो मियाँ नवाज शरीफ की तरह उस तरह की कोई डील कर लें तो बस कहानी ख़त्म है। लेकिन वो 2 साल से डटा हुआ है और नहीं टूट रहा। अल्लाह हाफ़िज़।